ओम सभी को नमस्ते। मंत्रोच्चारण। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सांख्य दर्शन की कक्षा संख्या 35 है। प्रथम अध्याय के 110वें सूत्र तक हमने विचार किया। पिछले प्रसंग में एक महत्वपूर्ण बात आई है। यदि कोई सत्तात्मक विद्यमान वस्तु दिखाई नहीं देती है तो उसके पीछे क्या क्या कारण होते हैं। उन सभी कारणों में एक कारण बताया, सूक्ष्मता के कारण से दिखाई नहीं देती है वस्तु। और प्रकृति और पुरुष ये अत्यंत सूक्ष्म है, इसलिए वो इंद्रियों से प्रत्यक्ष नहीं हो पाता है। तो वो सूक्ष्म है, इसका क्या प्रमाण है? वो सूक्ष्म है तो इसका क्या प्रमाण है? तो स्पष्ट किया, कार्य दर्शना तदुपलब्धि। कार्य को देखने से यह पता लगता है कि उसका कारण सूक्ष्म होता है। अब इसके आगे इसी बात को ध्यान में रख करके एक आशंका प्रस्तुत की जा रही है। अत्र शंकते, एक आशंका प्रस्तुत की जा रही है। वो कहता है, वादी विप्रतिपत्तेः तद असिद्धि इति चेत। सूत्र संख्या 11 है। वादी विप्रतिपत्तेः तद असिद्धि इति चेत। वादी विप्रतिपत्तेः कार्यदर्शनात् इति उच्यते। कथम हि कार्यदर्शनात् सूक्ष्मस्य कारणस्य अनुमानं क्रियते, कथम न शून्यस्य अनुमानं क्रियेत। उसकी आशंका ये है, उसका प्रश्न ये है, आपने कहा कार्य दर्शनात्, कार्य को देखने से, ऐसा आपने हेतु दिया है। वो कहता है कथम ही कार्य दर्शनात् सूक्ष्मस्य कारणस्य अनुमानं क्रियते। क्यों कर कार्य को देखने से आप सूक्ष्म का अनुमान करते हो? कार्य को देखने से सूक्ष्मता का अनुमान होता है, ऐसा जो आप कह रहे हो। कथम न शून्य से अनुमानम क्रियेत। उस कार्य को देख करके शून्य का अनुमान क्यों नहीं होता है? सूक्ष्म का ही क्यों अनुमान हो रहा है आपको? कार्य को देख करके सूक्ष्म का अनुमान हो रहा है, तो क्यों ना कार्य को देख करके शून्य का अनुमान क्यों नहीं हो सकता? यह प्रश्नकर्ता का प्रश्न है, यह उसकी शंका है। शून्य का अर्थ होता है अभाव, कुछ ना होना। शून्यम तत्वम वस्तुधर्मत्वात् विनाशस्य। कहते हैं शून्यम तत्वम वस्तुधर्मत्वात् विनाशस्य। शून्य ही तत्व है। तत्व का मतलब यथार्थ है, सब कुछ शून्य है। वस्तुधर्मत्वात्, क्योंकि वस्तु का धर्म होने से। कौन वस्तु का धर्म है? शून्य। शून्यम तत्वम, शून्य ही यथार्थ है, वास्तविकता है, क्योंकि वस्तु का धर्म है शून्य होना। क्योंकि विनाशस्य वस्तु धर्मत्वात्, ये जो विनाश है ये वस्तु का धर्म है। विनाश होता है तो शून्य हो जाता है, अभाव हो जाता है, कुछ नहीं होता है। तो विनाश जो है ये वस्तु का धर्म है, इसलिए शून्यम तत्वम, यथार्थ में शून्य ही सब कुछ है। ये प्रश्नकर्ता का कथन है। यद्यत् कार्यम वस्तु तत्तद विनाशधर्मी। शून्यम तत्वम वस्तुधर्मत्वाद विनाशस्य को और खोल करके एक्सप्लेन करता है। यद्यत् कार्यम वस्तु, जो जो कार्य वस्तु है, तत्तद विनाशधर्मी, वह कार्य वस्तु विनाश धर्म वाली है, अर्थात उसका विनाश होता है, समाप्त होता है। अतः कार्य दर्शनात् कारणम शून्यमिति। कार्य को देखने से
उसका कारण शून्य है ये पता लगता है, ये अनुमान होता है। इति, इस प्रकार से वादी विप्रतिपत्ति ही, ये वादी का विप्रतिपत्ति है, यानी वादी का ये संशय है। वादी का मतलब होता है बोलने वाला। जो कोई भी पहले बोलता है ना उसको वादी कहते हैं, और उसका उत्तर देने वाला जो होता है उसको प्रतिवादी कहते हैं। ये न्याय दर्शन के अंतर्गत ये पारिभाषिक शब्द है। जो भी पहली बार बोलेगा यानी प्रथम जो बोलेगा उसको वादी कहेंगे, और उसका उत्तर जो कोई भी देगा उसको प्रतिवादी कहेंगे। तो प्रश्न प्रस्तुत करने वाले को वादी कहेंगे, उसका उत्तर देने वाले को प्रतिवादी कहेंगे। अब ये अलग बात है, प्रश्न करने वाला गलत प्रश्न भी कर सकता है, प्रश्न करने वाला उचित प्रश्न भी कर सकता है, पर जो भी प्रश्न के रूप में किसी भी बात को प्रथम बार जो रखता है, जो भी रखने वाला उसको वादी कहते हैं, और उसका उत्तर के रूप में अथवा उसके बदले में जो भी बोलने वाला होता है उसको प्रतिवादी कहते हैं। तो वादी विप्रतिपत्ति, विप्रतिपत्ति जो है ये भी एक पारिभाषिक शब्द है। विप्रतिपत्ति का मतलब है प्रतिपत्ति ज्ञान को कहते हैं, और विप्रतिपत्ति संशयात्मक ज्ञान। ऐसा भी हो सकता, वैसा भी हो सकता है। जैसा कि बोला ना कि कार्य को देखने से सूक्ष्म का अनुमान होता है, क्यों ना कार्य को देख करके शून्य का अनुमान नहीं होता। दो बातें आ गई ना, कार्य को देख करके सूक्ष्मता का अनुमान होता है, आप ऐसा कह रहे हो, तो क्यों ना ऐसा बोलो कि कार्य को देख करके शून्य का अनुमान होता है। तो दो बातें आ गई ना। तो जहाँ दो बातें आती है उसको संशय कहते हैं, और इसी संशय को विप्रतिपत्ति कहा। वादी विप्रतिपत्ति, ये बोलने वाले का संशय है। तस्मात्, इसीलिए कहते हैं तद असिद्धि, तयो प्रकृति पुरुषयो असिद्धि इति चेत उच्चेता या उच्यते। तो कहते तस्मात्, इसलिए हम कहना चाहते हैं तद असिद्धि, तयो प्रकृति पुरुषयो असिद्धि, उस प्रकृति और पुरुष की सिद्धि नहीं होती है। अर्थात प्रकृति पुरुष कोई होते नहीं है, सब शून्य है। इति चेत उच्यते, यदि ऐसा प्रश्नकर्ता कहे तर्हि, तब हमारा उत्तर देखिएगा। समाधत्ते, समाधत्ते समाधान किया जाता है, उत्तर दिया जाता है। कहते हैं तथा अपि एकतर दृष्टिया अन्यतर सिद्धेः न अपलापः। तथा अपि एकतर दृष्टिया अन्यतर सिद्धेः न अपलापः। तथा अपि एकतर दृष्टिया, कार्यस्य वस्तुनो विनाश दृष्टिया शून्यत्व साधने। कहते कार्यस्य वस्तुना, कार्य वस्तु का या कार्य वस्तु को, विनाश दृष्टिया, तो कार्य वस्तु का विनाश जब देखा जाता है, प्रत्येक कार्य वस्तु विनष्ट होता है जी, कार्य मात्र विनाश को प्राप्त होता है। तो कार्यस्य वस्तुना विनाश दृष्टिया, कार्य वस्तु की विनाश की दृष्टि से शून्यत्व साधने, शून्यवाद को सिद्ध करने में, शून्यत्व को, अभाव को सिद्ध करने में, अन्यतर सिद्धे नापलाप, कार्यस्य वस्तुना सूक्ष्मीभूत कारण सिद्धिर्भवति इति न अपलापः। कार्यस्य वस्तुना, कार्यवस्तु का सूक्ष्मीभूत कारण सिद्धि, कार्यवस्तु का सूक्ष्मभूत कारण की सिद्धि हो ही जाती है। न अपलापा, इसमें कोई आप अपलाप नहीं कर सकते, अर्थात खंडन नहीं कर सकते। जो व्यक्ति कार्यवस्तु को विनाश की ओर ले जा करके शून्यत्व की सिद्धि करने में लगा है, उसी से कार्यवस्तु का कारण सूक्ष्म होता है, इसकी सिद्धि हो जाती है। इसलिए आप खंडन नहीं कर सकते, ये कहना चाह रहे। यथा, जैसे कि यथा ही कार्यस्य वस्तुनो विनाशः धर्मः अस्ति। यथा, जैसे कि कार्यवस्तु का विनाश धर्म है, क्योंकि कार्यवस्तु विनाश को प्राप्त होता है, तो विनाश होना उस कार्यवस्तु का धर्म है। एकतर दृष्टि, एकतर दृष्टि, ये एक प्रकार की दृष्टि है, ये तराजू का एक
पलड़ा है, सिक्के का एक पहलू है। कार्यवस्तु विनाश को प्राप्त होता है तो विनाश कार्यवस्तु का एक धर्म है। इति एकतर दृष्टि, ये एक प्रकार की दृष्टि है। तथा कार्यस्य वस्तुना सूक्ष्मी भाव प्राप्ति अपि धर्म अन्यतर दृष्टि, ये दूसरी दृष्टि है कि कार्यवस्तु जो है वो सूक्ष्म भाव को, सूक्ष्मता को प्राप्त होता है, तो कार्यवस्तु सूक्ष्म को प्राप्त होता है, तो सूक्ष्म भी कार्यवस्तु का धर्म है। ये अन्यतर दृष्टि है, दूसरी दृष्टि है। दोनों दृष्टियां हैं, दोनों धर्म हैं वस्तु के। एक वस्तु का धर्म है विनाश होना और एक वस्तु का धर्म है सूक्ष्मता को प्राप्त होना। अलग अलग दृष्टि है। वस्तुतस्तु वस्तूनां विनाशः तस्य सूक्ष्मी भाव एव। वास्तव में वस्तु का जो विनाश बोला जाता है, वस्तु नहीं रही बोला जाता है, वस्तु समाप्त हो गई बोला जाता है, तो कह रहे हैं वस्तुतः, वास्तव में तो वस्तूनां विनाशः, वस्तुओं का जो विनाश है वो विनाश क्या है? तस्य सूक्ष्मी भाव एव। वस्तु का सूक्ष्म होना ही विनाश है। कनशो जायते, कनशः जायते, वो एक एक कण के रूप में, एक एक पार्ट के रूप में, एक एक अणु के रूप में वो अलग हो जाता है। तो एक एक अणु के रूप में अलग होना ही नाश है। तो जो एक एक कण अलग हो गया अर्थात वो सूक्ष्म हो गया, यही इसका अर्थ है। न सर्वथा नाशा, सर्वथा नाश नहीं होता है, अर्थात नाश का मतलब सर्वथा अभाव नहीं होता है वो। अतः सूक्ष्मी भाव एव तस्य कारण स्वरूपम। अतः इसीलिए तस्य, उस कार्य वस्तु का सूक्ष्मी भाव को प्राप्त होना, सूक्ष्मता को प्राप्त होना ही कारण का स्वरूप है। कारण इट मीन्स सूक्ष्म स्वरूप। बस इतनी सी बात है। सभी को स्पष्ट हो गया होगा, सरल है। आगे कह रहे हैं अपरम च, एक और बात है। यदि आप शून्यत्व को सिद्ध करना चाहते हो तो बहुत बड़ी समस्या आ जाएगी। तो शून्यत्व नहीं होता है, शून्यवाद नहीं होता है, अभाववाद नहीं होता है। वो कारण जो है सूक्ष्म होकर के दिखाई नहीं देता है। अपरम च, एक और बात है। त्रिविध विरोधापत्तेश्च, त्रिविध विरोधापत्तेः च। यदि सर्वथा विनाश मानोगे, अभाव मानोगे, शून्यत्व को मानोगे तो त्रिविध विरोधापत्ति, तीन प्रकार का विरोध आ जाएगा उसमें। यदि शून्यत्व, शून्यवाद को मानोगे तो तीन प्रकार के विरोध उपस्थित हो जाएंगे। कहते हैं अथच वादी पक्षे त्रिविध विरोधः अपि आपद्यते। वादी के पक्ष को स्वीकार कर लेने पर त्रिविध विरोध अपि आपद्यते, तीन प्रकार का विरोध वहां पर आ जाता है। ये तो न ही केवलम विनाश एव कार्यधर्मः, नहीं केवलम विनाश एव कार्यधर्म, कार्य का केवल विनाश ही एकमात्र धर्म नहीं है, किंतु तस्य उत्पत्ति स्थिति विनाशास्त्रयो धर्मा संति। वो कह रहे हैं केवल विनाश ही उस वस्तु का धर्म नहीं है, बल्कि तीन धर्म हैं। तस्य, उस कार्य वस्तु के उत्पत्ति स्थिति विनाश त्रयः धर्मा संति, ये तीन प्रकार के धर्म हैं। केवल आप एक ही धर्म को पकड़ करके क्यों चलते हो? त्रिविध धर्म विरोध आपद्यते, ये तीन प्रकार के धर्मों का विरोध आ जाएगा यदि अभाव मानोगे तो। यदि तस्य कारणम शून्यम स्वीक्रियेत, यदि उस कार्यवस्तु के कारण को शून्य अभाव के रूप में स्वीकार करोगे तो कार्यस्य तु तथा भूतेन कारणेन भवितव्यम, क्योंकि जब कार्य है तो उस कार्य के अनुरूप ही कोई कारण होना ही चाहिए। जैसा कार्य है उस कारण के अनुरूप कोई कारण होना चाहिए। कार्यस्य तु, कार्य का तो, तथा भूतेन कारणेन, ऐसे स्वरूप वाला कारण, कैसे स्वरूप वाला? जैसा कार्य है उस कार्य के अनुरूप स्वरूप वाला कोई कारण भवितव्यम होना ही चाहिए। यतः, क्योंकि तस्य
उत्पत्ति स्थिति नाशः त्रयो धर्म। उत्पत्ति उस वस्तु का धर्म है और वो बना रहे, कुछ समय तक बना रहे, ये भी उसका धर्म है, और अंत में विनाश होना उसका धर्म है। तीन धर्म है। तो त्रयो धर्माः नियम्येरन्, ये तीन धर्म जो है नियमित करते हैं, उसको नियमन करते हैं, उसको बनाए रखते हैं उस वस्तु को। तथा भूतम निमित्त कारणम तु पुरुष विशेष ईश्वरः। तो ये जो नियमन करता है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि किसी वस्तु को कार्य के रूप में लाना, अर्थात उत्पन्न करना, फिर उसकी स्थिति को बनाए रखना, उसको कुछ समय तक बना के रखना। जैसे हमारा शरीर है, 100 साल तक इसको बनाए रखना, क्योंकि उत्पन्न है। इसको उत्पन्न करना एक बात है, बहुत बड़ी बात है। फिर इसको बनाए रखना दूसरी बहुत बड़ी बात है, और ये भी बहुत बड़ी बात है कि इसका विनाश करना। तो इन तीनों का जो नियमन करता है, तथा भूतम निमित्त कारणम तो, इनका नियमन करने वाला, ऐसे स्वरूप वाला, अर्थात उत्पत्ति करने वाला, तथा भूतम उत्पत्ति करता, ऐसे उत्पन्न करने वाला, ऐसे स्थिति बनाए रखने वाला, ऐसे विनाश करने वाला, कोई निमित्त कारणम तो, कोई निमित्त कारण तो होता है। और वो कौन है? पुरुष विशेष ईश्वर, वो विशेष पुरुष ईश्वर है। उक्तम ही, और शास्त्र ने कहा ही है। क्या कहा है? यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्ति अभिसंविशन्ति तद विजिज्ञासस्व तद ब्रह्म। ये उपनिषद का, तैत्तिरीय उपनिषद का बहुत महत्वपूर्ण वचन है। यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते, यतः वा इमानि भूतानि जायन्ते, यतः जिससे, वा का अर्थ है निश्चित रूप से, वा निश्चित रूप से, यतः जिससे, इमानी भूतानि, ये सारे के सारे भूत, जायन्ते उत्पन्न होते हैं। भूत शब्द से जड़ और चेतन दोनों लिए जाते हैं। भूत जो है वस्तुवाची है, पदार्थवाची है, पर वस्तु का पर्यायवाची शब्द भूत है। तो यतः वा निश्चित रूप से, जिससे, इमानी भूतानि, ये सब के सब पदार्थ, जायन्ते उत्पन्न होते हैं। ये पदार्थ जड़ और चेतन पदार्थ, ये न जातानि जीवन्ति, जिसके द्वारा उत्पन्न होकर, ये न जातानि, जिसके द्वारा उत्पन्न होकर जीवन्ति, जीवित रहते हैं, उनकी स्थिति बनी रहती है। यत् प्रयन्ति अभिसंविशन्ति, यत् प्रयन्ति, जो प्रयन्ति जाने लगते हैं, तो अभिसंविशन्ति, अपने कारण में विलीन होते हैं। तो जिससे ये उत्पन्न होते हैं, जिसके माध्यम से ये जीवित रहते हैं, और यत् प्रयन्ति, जिसके कारण से, यत् जिसके कारण से, प्रयन्ति वो समाप्त होते हैं, अर्थात अभिसंविशन्ति, अपने कारण में विलीन होते हैं। तो जिसके कारण से उत्पन्न होते हैं, जिसके कारण से जीते हैं, और जिसके कारण से समाप्त होते हैं, तद, उसको, जिसके कारण से ये सब हो रहा है, तद वह, जिजिज्ञासस्व, विजिज्ञासस्व, उसको जानना चाहिए, उसको पता लगाना चाहिए। वो कौन है? वो कौन है? तद ब्रह्मा, वो ब्रह्म है, वो परमात्मा है, वो सबसे बड़ा है। जन्माद्यस्य यतः, जन्माद्यस्य को खोलिएगा, जन्मादि अस्य यतः, जन्मादि अस्य यतः, अस्य जन्मादि, इस सृष्टि का जो जन्म आदि होता है, अर्थात इसका उत्पन्न होना, इसका बनाए रहना और इसका विनाश होना, आदि से दोनों लेंगे। जन्म से तो उत्पत्ति, और आदि से क्या लेंगे? उसकी स्थिति और उसका प्रलय। तो जन्मादि अस्य, अस्य संसारस्य जन्मादि, इस संसार का जो जन्म, इस संसार की जो स्थिति, इस संसार का वो जो विनाश है, यतः, जिससे होता है, वो परमात्मा है। ये वेदांत दर्शन का सूत्र है, और ये पहले अध्याय का दूसरा सूत्र है, बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है। आगे कह रहे हैं, अथ च कार्ये सत्वरजस्तमांसि त्रयो धर्म अवतिष्ठन्ते।
कह रहे हैं अथच, और एक बात है, कार्य जो भी कार्य वस्तु है, जो कोई भी कार्य पदार्थ है, इस कार्य पदार्थ में सत्व रजस तमांसी, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण त्रयो धर्मा, ये तीनों धर्म अवतिष्ठन्ते विद्यमान रहते। ये धर्म का मतलब क्वालिटी नहीं है, यहाँ धर्म का मतलब पदार्थ। त्रयो धर्मा मतलब तीनों पदार्थ अवतिष्ठन्ते रहते हैं। प्रत्येक कार्य में सत्वरस तम रूपी पदार्थ अवतिष्ठन्ते विद्यमान रहते हैं। ऐसा कोई पदार्थ वस्तु नहीं है जिसमें सत्वरस तमस ना हो। तदा तस्य तथा भूतेन उपादान कारणेन भाव्यम, तदा ऐसी स्थिति में जब प्रत्येक कार्य में सत्वरस्तम विद्यमान रहते हैं, तस्या तथा भूतेन, उसका उस स्वरूप में, उसका किसका, प्रकृति का उस स्वरूप में, उपादान कारणेन भाव्यम, उसको उपादान कारण के रूप में होना ही चाहिए। यस्मिन सत्वरजस तमांसी त्रयो धर्म विद्येरन, तो यहाँ तस्य से ले रहे हैं कार्य जगत को। तस्या, यह कार्य जगत, तथा भूतेन उपादान कारणेन, ऐसे स्वरूप वाले उपादान कारण तो भाव्यम होना ही चाहिए। यस्मिन, जिसमें सत्व रजस तमांसी त्रयो धर्म विद्येरन, यस्मिन, जिस कार्य पदार्थ में सत्व रज तमस ये तीनों पदार्थ विद्यमान रहते हैं कारण रूप में। तथा भूतम च कारणम उपादानम प्रकृति, ऐसे स्वरूप वाला जो कारण है उस कारण को उपादान कहते हैं और वो उपादान प्रकृति है। उक्तम ही पूर्वम, और ये पहले हम कह चुके हैं 61वें सूत्र में, सत्व रजस तमसाम साम्यवस्था प्रकृति, ये उपादान कारण को लेकर के 61वें सूत्र में बोल ही दिया है। केवल हम बोल रहे हैं इतना ही नहीं, श्रुतौचा, श्रुति में विराजमान है। अजामेकाम लोहित शुक्ल कृष्णाम बहवी प्रजा सृजमानाम स्वरूपा, ये पीछे भी आ गया था। वो कैसी है वो प्रकृति, अजाम, वो अजन्मा है, एकाम, प्रकृति एक ही है, और वो प्रकृति एक होकर के किस किस स्वरूप वाली है, तो लोहित शुक्ल कृष्णाम, वो लोहित रजोगुण, शुक्ल सत्वगुण, कृष्ण तमोगुण। तो लाल जो है ये रजोगुण का प्रतीक है, शुक्ल सत्वगुण का और कृष्ण तमोगुण का। तो वो जो एक अजन्मा एक प्रकृति जो है ये लोहित शुक्ल कृष्णा से युक्त है। और बहवी प्रजा सृजमानाम स्वरूपा, और यही सत्वरस्तम रूपी जो प्रकृति है, बहवी प्रजा, बहुत सारी प्रजाओं को उत्पन्न करती है। कैसे उत्पन्न करती है, स्वरूपा सृजमान, सृजमानाम का मतलब है उत्पन्न करती है, सृजमानाम उत्पन्न करती है। बहुवी प्रजा, बहुत सारी प्रजा को सृजमानाम उत्पन्न करती है। और कैसे उत्पन्न करती है, स्वरूपा, अपने जैसी, जैसा वो होती है उसी जैसे कार्यों को उत्पन्न करती है। ये श्वेताश्वतर उपनिषद का है। प्रकृति तर्री सत्वरजस तमोमयी, और ये जो प्रकृति है वास्तव में सत्व रज तमोमय है। शून्यम तो सर्वधर्म शून्यम तस्मादपि विरोध आपद्यते। शून्यम का अर्थ है सर्वधर्म शून्यम, शून्य का मतलब अभाव, और अभाव का मतलब सभी धर्मों से वो रहित होना चाहिए, सभी धर्मों से वो शून्य होना चाहिए। तस्माद अपि विरोध आपद्यति, यदि सभी धर्मों से विरोध मानोगे तो सभी धर्मों से शून्य मानोगे तो भी विरोध आ जाएगा। तो विनाश धर्म आप प्रस्तुत नहीं कर सकते, मतलब दो धर्मों को हटा करके एक ही धर्म को स्वीकार नहीं कर सकते। जब विनाश धर्म को भी नहीं मानोगे तो सभी धर्मों से वो शून्य रहेगा, तो फिर उसका कोई धर्म ही नहीं है। तो उसका जब धर्म ही नहीं होगा तो विनाश कार्य वस्तु का धर्म है ये नहीं बोल सकते, फिर आप ये विरोध आएगा। तस्मात् कार्यभूतस्य जगता सत्तात्मकेन कारणेन भवितव्यम। तस्मात्, इसलिए हम कहना चाहते हैं कि कार्य स्वरूप जो जगत है वह जगत सत्तात्मकेन कारणेन भवितव्यम, उस जगत का सत्तात्मक कारण रूप कोई वस्तु भवितव्यम होना ही चाहिए। न शून्येन असद्भूतेन, न शून्य होना चाहिए, कोई शून्य से कोई कार्य जगत नहीं बनता है। शून्य असत स्वरूप कोई वस्तु नहीं हो सकती, अर्थात असत स्वरूप शून्य से कोई कार्य वस्तु नहीं बनती। ये इसका अभिप्राय है। सभी को समझ में आ गए जी? आगे बढ़ता हूं मैं। यतश्च, क्योंकि असत से सत की उत्पत्ति क्यों नहीं हो सकती,
असत से अभाव से भाव की उत्पत्ति क्यों नहीं हो सकती? तो उसका उत्तर दे रहे हैं, न असत उत्पादो नृशृंगवत, न असद उत्पादो नृशृंगवत। कहते हैं असद उत्पाद न नृशृंगवत, असता उत्पादो न भवति। असत से अभाव से कोई भी उत्पत्ति नहीं हो सकती। उदाहरण दिया नृशृंगवत। नृ कहते हैं मनुष्य को, श्रृंग कहते हैं सींगों को। मनुष्य के सींगों के समान मनुष्य के सींग हो ही नहीं सकते। जैसे मनुष्य के सींग नहीं हो सकते, ऐसे ही अभाव से भाव हो नहीं सकता। किंतु सतः एवं उत्पाद, हाँ, सत्तात्मक पदार्थ से ही कोई उत्पत्ति होती है। अरे आटा होगा ही तो रोटी बनेगी ना, आटा ही नहीं तो रोटी कहां से बनेगी? सत से ही सत की उत्पत्ति होती है, भाव से ही भाव की उत्पत्ति होती है। अभाव से भाव की उत्पत्ति कभी नहीं हो सकती। सदैव उत्पद्यते, सत्तात्मक पदार्थ ही उत्पद्यते, उत्पन्न होता है। उद्भवती, या तो उसको उद्भवती कहो, उत्पद्यते कहो, अभिव्यज्यते कहो, अभिव्यक्तिम आपनोति कहो, ये सब एक ही बात है। तो कह रहे हैं सदैव उत्पद्यते, सत्तात्मक पदार्थ ही उत्पन्न होता। उद्भवती, उद्भव प्रकट होता है। उद्भवती का मतलब है निकल के आता है। अभिव्यज्यते प्रकट होता है। अभिव्यक्तिम आपनोति, अभिव्यक्ति को प्राप्त होता है। ये सब एक ही अर्थ को बताने वाले शब्द है। उत्पद्यते कहो, उद्भवती कहो, अभिव्यज्यते कहो, अभिव्यक्तिम प्राप्नोति कहो, इन सब का एक ही अर्थ है, सत्तात्मक पदार्थ से ही कोई उत्पन्न होता है। तस्मात् सदात्मकतया स्वकारणे अवतिष्ठते। सदात्मकतया, सत्ता के रूप में, सत्ता के रूप में, सत्तात्मकता से स्वकारणे, अपने कारण में अवतिष्ठते, वो विद्यमान होता है। कार्यवस्तु जो है सत्तात्मक रूप से अपने कारण में विद्यमान होता है। जब कार्यवस्तु नष्ट हो जाती है, कार्यवस्तु दिखाई नहीं देती है, कार्यवस्तु सूक्ष्म हो जाती है, तो कह रहे हैं वो सत्तात्मक रूप से अपने कारण में विद्यमान होती है वो वस्तु, अभाव नहीं होता है उसका। ये इसका अभिप्राय है। हाँ जी, अजित कुमार जी को क्या कहना है? जी स्वामी नमस्ते जी। यही दिमाग में थी कि जो पदार्थ का जो अभाव होगा उसका कभी सत्ता नहीं होगा, और जो जिसकी सत्ता है वो समाप्त होता है तो सूक्ष्म में ही विलीन होगा, सूक्ष्म अस्तित्व उसका रहेगा। जी, यही पुष्टि कर रहा था। कहते हैं कि ये समाप्त हो गया, नष्ट हो गया, खत्म हो गया, इसका कोई वजूद नहीं है, यानी वो सूक्ष्म में परिवर्तित होकर के उसकी सत्ता बनी रहती है। जी जी, कभी नष्ट नहीं हो। जी, यही कहा अभी तक, तो यही कहा जी, बिल्कुल। जी जी, हाँ जी, यही कंफर्म कर। हाँ जी, कहानी वर्ल्ड क्या कहना है आपको? नमस्ते स्वामी जी। जी, ये जो पेज नंबर 108 सूत्र नंबर 114 में एक पंक्ति है, जन्माद्य यत अथ च कार्य सप्रजस्तामासित्रयो धर्मा अवतिष्ठन्ते तदा तस्य, ये वाली पंक्ति दोबारा समझनी है। जी, ये कहते हैं जन्माद्यस्य यतः, जन्माद्यस्य को यदि संधि विच्छेद करेंगे तो जन्मादि, जन्मादि फिर आएगा अस्य, जन्मादि अस्य यतः। तो अस्य का मतलब है इस संसार का। जन्म जो होता है, इस संसार का जो जन्म होता है, जन्म का मतलब है संसार जो उत्पन्न होता है, इस उत्पन्न होने का, और आदि से इसके बने रहने का, उसी आदि से इसके विनाश होने का, मतलब इस संसार का जन्म हो रहा है, इसका बना रहना हो रहा है, इसका विनाश हो रहा है। यतः, वो जिससे हो रहा है वो परमात्मा है। यतः का मतलब जिससे, जिससे इस संसार का जन्म हो रहा है, जिससे इस संसार की स्थिति बनी रह रही है, जिससे इस संसार का विनाश हो रहा है, वो परमात्मा है, ऐसा वेदांत दर्शनकार कहते हैं। फिर कहा अतच कार्ये सत्वरजस्तमांसी त्रयो धर्मावतिष्ठन्ते, जो भी कार्य पदार्थ है, अतच और एक बात,
कार्य, जो कोई भी कार्य वस्तु है, उस कार्य वस्तु में सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये तीनों धर्म, ये तीनों पदार्थ अवतिष्ठन्ते, रहते हैं। तदा तस्य तथा भूतेन उपादान कारणेन भाव्यम, जब ऐसा है तो उस स्थिति में तस्य, उस कार्य पदार्थ का, तथा भूतेन उपादान कारण, ऐसे स्वरूप वाला उपादान कारण तो होना ही चाहिए। यस्मिन, जिस कार्य में सत्व रजस तमांसी त्रयो धर्म विद्येरन, जिस कार्य में सत्व रस तम रूपी ये तीनों पदार्थ रहते हैं कारण के रूप में। स्पष्ट हो गए जी? धन्यवाद स्वामी जी। जी, तो ये जो 114वां सूत्र है, ये कहना चाह रहा है कि असत से सत की उत्पत्ति नहीं हो सकती। न असत उत्पाद, न असत उत्पाद, असत का उत्पाद नहीं हो सकता। अभाव से कोई भाव नहीं आ सकता। उदाहरण दिया नृशृंगवत, नृ कहते मनुष्य को, श्रृंग कहते हैं सींग को। जैसे मनुष्य के सींग नहीं होते हैं, क्योंकि मनुष्य में सींग का जो कारण है वो है ही नहीं है। इसका यह अर्थ है मनुष्य के सिर में ऐसा कोई कारण है ही नहीं है जिससे कि उसके सींग उग करके आ जाए। हाँ, गाय के सिर में तो ये कारण है, इसलिए गाय के सिर के ऊपर सींग उत्पन्न होकर के आते हैं। तो नृशृंगवत, मनुष्य के सींग के समान, अर्थात जैसे मनुष्य के सींग नहीं होते हैं क्योंकि मनुष्य के सिर में ऐसा कोई कारण नहीं है, ऐसे ही असत से सत की उत्पत्ति नहीं होती है। हेतुम प्रयच्छति, इसमें हेतु भी दिया जा रहा है। केवल असत से सत की उत्पत्ति नहीं होती इतने मात्र कहने से बात नहीं बनेगी। हेतुम प्रयच्छति, इसमें हेतु दिया जा रहा है। उपादान नियमात, उपादान नियमात, उपादान नियमात न असद उत्पादा। कोई भी कार्य वस्तु है, कोई भी कार्य वस्तु है, उसमें उपादान कारण का नियम विद्यमान होता है। उपादान नियमात, उपादान रूपी, उपादान कहते हैं रॉ मेटीरियल, तो उपादान रूपी कारण का वहाँ नियम हर जगह कार्य वस्तु में होता है। इसलिए न असद उत्पादा, इसलिए असत की उत्पत्ति नहीं होती है। यद यद उत्पद्यते तत्तद उपादान नियमात, यद यद उत्पद्यते, जो जो वस्तु उत्पन्न होती है, तत्तद वह वह वस्तु उपादान नियमात, उपादान नियम से ही होता है। यथा भूतम यस्य उत्पद्यमानस्य उपादानम तथा भूतम तद उत्पद्यते, इसी को खोला है। यथा भूतम यस्य उत्पद्यमानस्य उपादानम, यथा भूतम जिस स्वरूप का, यथा भूतम जिस स्वरूप वाले का, यस्य उत्पद्यमानस्य उपादानम जो उत्पन्न होने वाले का उपादान होता है, तथा भूतम उत्पद्यते यानी उत्पन्न जिससे हो रहा है उसका जैसा स्वरूप होता है वैसा ही स्वरूप जो है उत्पन्न होने वाले उस कार्य में होता है। आटे का जैसा स्वरूप है उसी स्वरूप वाली रोटी बनती है। आटे का जैसा स्वरूप है, आटे के स्वरूप वाली रोटी बनती है। आटा का जैसा स्वरूप है, रोटी बनने के बाद में ये कपड़े का स्वरूप, कपड़े के स्वरूप वाली रोटी तो नहीं होती है ना। आटे का जैसा स्वरूप होता है, आटे के स्वरूप वाली रोटी बनेगी। उस रोटी को पकड़ेंगे, ये तो कपड़ा लग रहा है जी, इसको खा ही नहीं सकते, ऐसा तो होगा नहीं। जैसा रूई का स्वरूप होता है वैसे कपड़े का स्वरूप होगा, जैसा कारण वैसा ही कार्य, ये इसका अभिप्राय है। यथा भूतम यस्य उत्पद्यमानस्य उपादानम, जिस स्वरूप का उत्पन्न होने वाले जिस वस्तु का स्वरूप होता है, अर्थात जैसा वो उपादान होता है, तथा भूतम उत्पद्यते, ऐसे स्वरूप वाला कार्य उत्पन्न होता है। उदाहरण दे रहे, मृत्तिकायाम मृत्तिका तो व घट, मृत्तिकायाम मिट्टी में जैसा स्वरूप होता है और मृत्तिकाता उसी मिट्टी से ही घटः गड़ा उत्पन्न होता है। तंतुषु तंतुभ्यो व पटः, तंतुषु तंतुओं में वो स्वभाव है और तंतुभ्यः व पटः तंतुओं से वस्त्र उत्पन्न होता है। इति उपादान नियम, ये उपादान कारण का नियम है। हाँ जी।
मिट्टी से ही मिट्टी का घड़ा बनता, मृत्तिकायाम मृत्तिकातः वा घटा, मिट्टी से ही मिट्टी का घड़ा उत्पन्न होता है। तंतुषु तंतुभ्यो वा पटा, इसका अर्थ है जैसे तंतु होंगे वैसा ही उसका वस्त्र होगा। जिस प्रकार के तंतु, तंतु कहते धागे, जिस प्रकार के धागे होंगे उसी प्रकार का पटा, पटा कहते वस्त्र, वैसा ही वस्त्र बनेगा। इति उपादान नियम, यही उपादान का नियम है। इस उपादान रूपी नियम के कारण से जिस किसी भी कार्य को देखो तो उसका कारण कोई ना कोई विराजमान है। ये अलग बात है हमको पता लग रहा है नहीं लग रहा है। आगे बढ़ता हूं जी। यतः, क्योंकि सर्वत्र सर्वदा सर्व असंभवात्, ये बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है। सर्वत्र सर्वदा सर्व असंभवात्, सर्वत्र सभी स्थानों में, सर्वदा हमेशा, कोई भी ऋतु हो कोई भी काल हो। सर्वत्र का मतलब है, सर्वत्र शब्द बोलता है सभी स्थानों के लिए, और सर्वदा कहते हैं सभी कालों में। सर्वस्य अनुत्पादात्, सभी वस्तुओं की उत्पत्ति नहीं होती है। प्रत्येक स्थान में, प्रत्येक काल में सारी वस्तुएं सारे स्थानों में सभी कालों में उत्पन्न नहीं हो सकती है, ये इसका अर्थ है। क्यों? उपादान नियमे, उपादान का नियम वहां विद्यमान है। उपादान नियम है, उपादान का जब नियम होता है तो सर्वत्र सर्वदा सर्व वस्तूनाम उत्पादो भवेत्। सर्व वस्तूनाम उत्पादो भवेत् न च तथा भवति। यदि उपादान नियमे, उपादान अनियमे, ऐसा है उपादान अनियमे, जब उपादान का कोई नियम ही नहीं है, अर्थात कोई उपादान कारण होता ही नहीं है, उपादान अनियमे, उपादान का नियम ना होने पर तो सर्वत्र सभी स्थानों में सर्वदा सभी कालों में सर्व वस्तु नाम उत्पादा भवेत्, सभी वस्तुओं की उत्पत्ति होनी चाहिए, पर न तथा भवति, पर ऐसा तो होता नहीं है। तस्मात्, इसीलिए उपादान नियमात् न असद उत्पादा, उपादान कारण का नियम होने से असत से उत्पत्ति नहीं हो सकती। इसको इस तरह समझ लीजिएगा, सर्वत्र सर्वदा सर्व असंभवात्, सभी स्थानों में सभी प्रकार की वस्तुएं उत्पन्न नहीं होती है। हाँ जी, राजस्थान में डेजर्ट में, रेगिस्तान में केसर पैदा करना, एप्पल सेब पैदा करना, जहां पानी बिल्कुल नहीं वहां ब्राह्मी उत्पन्न करना, सभी कालों में सभी स्थानों में हर कोई वस्तु उत्पन्न नहीं होती है। यदि उपादान ही नहीं है, अर्थात रॉ मेटीरियल ही नहीं है, क्योंकि शून्यवाद है, तो फिर सभी स्थानों में सभी वस्तुएं उत्पन्न होना चाहिए, क्योंकि उपादान का कोई नियम तो है ही नहीं है। कहीं पर भी कोई भी वस्तु उत्पन्न होनी चाहिए, लेकिन कहीं पर भी कोई भी वस्तु उत्पन्न नहीं होती है। यदि कहीं पर कोई वस्तु उत्पन्न होती है तो उसका उपादान नियम है वहां पर, ये इसका अभिप्राय है। हाँ जी, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं जी, प्रश्न बाद में करते रहना। क्या पूछना है अजीत जी को? जी, पुनश्च एक और बात है, शक्तस्य शक्यकरणात्, शक्तस्य शक्यकरणात्, शक्तस्य शक्यकरणम, शक्त कहते समर्थ का, जो समर्थ होता है उसको शक्य कहते, हो सकना। शक्य का अर्थ होता है हो सकना, हो सकने से ही कोई वस्तु होती है, ना हो सकने से कुछ नहीं हो सकता। शक्तस्य शक्यकरणम, शक्तस्य जो समर्थ होता है, जो शक्य होता है, जो हो सकना होता है, उसी का शक्य होता है, उसी का होना होता है। इसको ऐसे संभव में ही कोई संभव हो सकता है जी, असंभव में क्या संभव हो पाएगा? इसको इस रूप में देखिएगा, अगर संभव है तो ही कोई हो सकता है,
असंभव में क्या हो पाएगा? यत् शक्यम कर्तुम तशक्यम, यत् शक्यम कर्तुम, कर्तुम यत् शक्यम, कर्तुम करने योग्य कोई शक्य है, कर्तुम शक्यम करने के लिए वो समर्थ है, तशक्यम वो वास्तव में हो ही जाएगा। शक्तस्य अंतरे पूर्वतो विद्यमानम ही संभवति। शक्तस्य अंतरे, जो समर्थ है उसके अंदर कोई पहले से विद्यमान है, वही संभवति, वही पैदा हो सकता है। आप मेरी ओर देखिएगा, शक्य को समझने का प्रयत्न करना। शक्य क्या होता है? बरगद का बीज देखा है आपने? बरगद का बीज कितना छोटा सा होता है, बहुत छोटा सा। आप जो राई का यूज करते हैं ना, उस राई से भी बहुत सूक्ष्म होता है। जो भोजन में राई का यूज करते हो ना आप, संस्कार करते समय, उससे भी सूक्ष्म होता है बरगद का बीज। पर उसमें शक्य है, उसके अंदर बरगद का पेड़ विद्यमान है। समझ रहे ना? तो कहते हैं शक्तस्य अंतरे, जो शक्य है, जो हो सकना है, उसके अंदर पूर्वता विद्यमान, उसके अंदर पहले से विद्यमान है बरगद का पेड़। तभी संभवती, तभी वो बाद में पेड़ निकल करके आता है। पूर्वतो विद्यमानम शक्यम, जो पहले से विद्यमान है उसी को शक्य कहते हैं, उसी को अव्यक्तम कहते हैं, उसी को सद कहते हैं, उसी को वर्तते कहते हैं। वो विद्यमान है। तदेव अविभज्यते, जो विद्यमान है, जो सत है, जो अव्यक्त है, जो शक्य है, उसी का अभिव्यज्यते, वही प्रकट होता है। तस्मात् न असत उत्पादा, इसलिए असत से सत की उत्पत्ति नहीं होती है। अगला कारण प्रस्तुत किया जा रहा है, न असत उत्पादा इत्यत्र अपरो हेतु। असत से सत की उत्पत्ति नहीं हो सकती, इस संबंध में अपरह हेतु, दूसरा एक कारण बताया जा रहा है। असत से सत की उत्पत्ति नहीं होती, इस संबंध में अपरह हेतु, दूसरा हेतु, दूसरा कारण दे रहे हैं। कारण भावाच्च, कारण भावात च, च का मतलब है और, अथ च, और एक बात है, कार्ये कारण भावात कारणस्य उपलम्भात। जो कार्य होता है उस कार्य में कारण दिखाई देता है, कारण उपलब्ध होता है, कारण की प्रतीति होती है। प्रत्येक कार्य में कारण की उपलब्धि होती है, कारण की प्रतीति होती है, कारण का एहसास होता है। उपलभ्यते ही कार्ये कारणम, उसी को खोल के समझा रहे हैं। कार्य में कारणम उपलभ्यते, कार्य में कारण तो उपलब्धि होता है। हाँ जी, अभी कक्षा के बाद क्या करेंगे? रोटी रखेंगे सामने, रोटी में आटा उपलब्ध होती है नहीं होती है? घड़े में मिट्टी उपलब्ध होती है नहीं होती है आपको? यानी घड़े में आप मिट्टी देखते नहीं देखते? रोटी में आटे को नहीं देखते आप? देखते हैं ना? तो ये कहना चाह रहे हैं, कार्य में कारण उपलब्ध होता है, उसकी प्रतीति होती है। किस रूप में? कारण के रूप में। यथा, उदाहरण दे रहे हैं, यथा घटे मृत्तिका, घड़े में मिट्टी की उपलब्धि होती है हमें। पटे तंतवः, वस्त्र में धातु, वस्त्र में तंतवः, धागे प्रतीत होते हैं। एवं घटस्य मृत्तिकातः पटस्य तंतुभ्यो अभेदो विद्यते ही। इस प्रकार से घटस्य मृत्तिकातः, मिट्टी से घड़े का और तंतुओं से वस्त्र का भेद तो दिखाई देता है। ये वस्त्र है, ये इसका कारण है। ये घड़ा है, इसका कारण मिट्टी है। दोनों का भेद भी हमको समझ में आता है। मिट्टी ऐसी होती है और घड़ा ऐसा होता है। धागे ऐसी होती हैं, वस्त्र ऐसा होता है। तो दो वस्त्र में हम धागों को भी देख रहे हैं और वस्त्र को तो देख ही रहे हैं, कारण को वस्त्र में देख ही रहे हैं, और ये भी देख रहे होते हैं धागे ऐसी होती हैं और वस्त्र ऐसा होता है। दोनों का भेद भी देख रहे हैं। यही कहना चाह रहे हैं। एवं कार्ये कारण अभेदात तथा च कारणे भावो यस्य तथा भूतात् कार्यात् कारणस्य कारणे भावात् अव्यक्त रूपेण विद्यमानत्वादपि न असदुत्पादः। कहते हैं एवं, इस प्रकार से
कार्ये कारण अभेदात, कार्य में कारण का अभेद होने से, कार्ये कारण अभेदात, कार्य में कारण का अभेद होने से। जब घड़े को आप देखते हो, घड़े रूपी कार्य में कारण रूपी मिट्टी का अभेद देखते हैं आप। अभेद का मतलब समझ रहे हैं ना जी, वो पृथक नहीं दिखाई देगा। मतलब घड़े से जो मिट्टी है, घड़े के अंदर जो मिट्टी है, वो घड़े में मिट्टी तो है, लेकिन उसको अलग से नहीं देखोगे आप, उसको अलग नहीं कर सकते घड़े में से। इसलिए कह रहे हैं कार्य कारण अभेदात, कार्य में कारण का अभेद होने से, अर्थात कार्य के साथ वो जुड़ करके रह रहा है। अगर मिट्टी को अलग करेंगे तो घड़ा रहेगा नहीं। इसलिए कह रहे हैं कार्य में कारण का अभेद देखने से, अर्थात कार्य कारण को एक ही के रूप में देख रहे हैं, इकाई के रूप में देख रहे हैं। तथा च, और एक बात, कारणे भावः, कारण में भाव, कारण में कार्य रहता है, पर उस कारण में कार्य को कार्य के रूप में नहीं देख सकते। जैसे कुम्हार के पास में मिट्टी पड़ी हुई है। कौन सी मिट्टी? जिससे वो घड़ा बनाता है, वो वाली मिट्टी, हर कोई मिट्टी नहीं। तो उस मिट्टी में घड़ा विद्यमान है, पर वो उस मिट्टी में घड़ा नहीं दिखेगा आपको। इसलिए कह रहे हैं कारणे भाव, कारण में कार्य विद्यमान रहता है। हमें अनुमान करना होता है, हम अनुमान करते ही है ना। हाँ जी, माताओं के सामने एक बहुत बड़ा बिस्किट रखता हूं मैं, सोने का, और उस बिस्किट में आप क्या देखेंगे जी? जिसकी जैसी कल्पना होती है ना, वो देखता जाएगा उसमें। कोई चूड़ियां देखेंगे उसमें, कोई कुंडल देखेंगे उसमें, कोई चैन देखेंगे, कोई कैसा भी देखेंगे, कोई कुछ देखेंगे। ये सारे देख रहे हैं उसी सोने के अंदर, देखिएगा। और अलग अलग लोग अलग अलग देख रहे हैं, इतने सारे कार्य है उस सोने में। तो यही कहना चाह रहे हैं कारणे भाव यस्य तथा भूतात् कार्यात्। कहते हैं यस्य, जिस कार्य का, तथा भूतात् कार्यात्, ऐसे स्वरूप वाला कार्य से, कार्यस्य कारणे भावात्, कार्य का कारण में विद्यमान होने से। वो कैसे विद्यमान है? अव्यक्त रूपेण, वो अव्यक्त के रूप में, अप्रकट के रूप में वो कार्य विद्यमान है। तो अव्यक्त रूपेण विद्यमानत्वात्, अव्यक्त रूप में, अप्रकट के रूप में, उजागर के रूप में नहीं है, पर विद्यमान है। इसलिए कहा जा रहा है न असद उत्पादा, असत से उत्पत्ति नहीं हो सकती। उक्तम ही वेदे, और वेद में कहा गया है, पीछे भी ये प्रमाण आया था, तुच्छेना भुवपि हितम यदासी तन्मयिना जायते एकम। 61वें सूत्र में आया था ना। कहते हैं तुच्छेन आभु अपिहितम, तुच्छेन आभु अपिहितम यद आसीत तत् महिना जायता एकम। आभु नामक जो प्रकृति है वो तुच्छेन, तुच्छ के रूप में, अर्थात जिसका कोई औचित्य नहीं है, यानी दिखाई नहीं दे रहा, तुच्छ है या कुछ नहीं है। तो कुछ नहीं के रूप में वो आभु जो है, वो प्रकृति जो है, अपिहितम, अंतर्नीत है, अंतर्धान होकर के रह रही है वो प्रकृति, अर्थात ढकी हुई है। ये दासित जो थी, तत् महीना जायता एकम, तत् उस प्रकृति से, महीना महतत्व रूपी, एकम एक वस्तु सबसे पहले, जायता उत्पन्न हुआ है। यह ऋग्वेद का प्रमाण है। एक बृहदारण्य का भी प्रमाण दे रहे हैं, तद हा इदम, यहां हकार को जो है दकार कर दीजिएगा, मिसप्रिंट है। तद देहम, हकार लिखा है ना, हकार के ऊपर बिंदी, उस हकार को दकार बनाना है तो अलग हो जाएगा, तद हा इदम, तद हा इदम, संधि विच्छेद करेंगे, तद हा इदम, तर्री अव्याकृतम आसीत। तद, तद का मतलब वो प्रकृति, हा निश्चित रूप से, इदम वह यह जो प्रकृति है, तद इदम वह यह जो प्रकृति है, या वह यह जो कारण है, तर्री निश्चित रूप से, अव्याकृतम आसीत, अप्रकट के रूप में विद्यमान था,
वो जो कारण है, जगत का जो कारण है, तद ह इदम, वह ये जो कारण है, तर्रि वास्तव में निश्चित रूप से अव्याकृतम आसीत, अप्रकट के रूप में विद्यमान था। ये बृहदारण्य उपनिषद का है। छांदोग्य का बता रहे हैं, सद एवा सौम्या इदम अग्रे आसीत। संधि विच्छेद करके बोल रहा हूं, सद एवा सौम्या इदम अग्रे आसीत। ऋषि अपने शिष्य को समझा रहे हैं, सौम्य, हे विद्यार्थी, हे सौम्य, हे पुत्र, अग्रे, इस संसार से पहले, सद एव आसीत, वो सत्तात्मक रूप में विद्यमान था, वो असत नहीं था। सौम्य, ये पुत्र, ये शिष्य, ये विद्यार्थी, अग्रे, इस संसार से पहले, इदम सद एव आसीत, यह जो प्रकृति है वो सत्तात्मक रूप में थी, अथवा ये जो कार्य है, ये इस कार्य से पहले वो सत्तात्मक रूप में विद्यमान थी, असत से नहीं हुआ है। क्यों? गीता ने भी स्पष्ट कहा है, न असतो विद्यते भावः, न असतः विद्यते भावः। असत से भाव नहीं हो सकता, अभाव से भाव नहीं हो सकता, ये गीता ने भी कहा है। ये सारे प्रमाण दिए। अब आप प्रश्न पूछिएगा। हाँ जी, राजगोपाल जी। नमस्ते। जी। 115 सूत्र में जी, दूसरे पंक्ति में प्रारंभ से पूर्णच्छेद तक यस्योत्पद्यमानस्योत्पादन तथा भूतम तदुपद्यते। हाँ, ये कह रहे हैं यस्य उत्पद्यमानस्य उपादानम तथा भूतम तद उत्पद्यते। यस्य उत्पद्यमानस्य का ये विशेषण है, यस्य उत्पन्न होने वाले का, यस्य जिस उत्पन्न होने वाले पदार्थ का, उपादानम उपादान कारण, तथा भूतम जैसा वो उपादान कारण है, तद उत्पद्यते वो वैसा ही उत्पन्न होता है। हाँ जी, स्पष्ट हो गया जी। उत्पद्यते का अर्थ क्या होता है? उत्पन्न होता है। उत्पद्यते क्रियापद है। उत्पद्यते का मतलब उत्पन्न होता है, तद का मतलब कार्य, वह कार्य, तथा भूतम उत्पद्यते, जैसा कारण है वैसा ही उसी स्वभाव में उत्पन्न होता है। अगर वो सात्विक है तो सात्विक, कारण सात्विक है तो कार्य भी सात्विक उत्पन्न होगा, इस तरह का। जी, मूर्तिकायाम मूर्तिकातः वा घटः, इसमें मूर्तिकायाम, मूर्तिका में, जी, मूर्तिकातः मूर्तिका से, जी, ये जो बा का प्रयोग हुआ है ये अथवा के लिए प्रयोग हुआ है। हाँ जी, वा अथवा के लिए। मृत्तिकायाम घटः, मिट्टी में गड़ा है, ऐसा बोल सकते हो, अथवा मृत्तिकातः घटः, मिट्टी से गड़ा उत्पन्न होता है। जी जी, ये बोलने की शैली है, इसी को साहित्य कहते हैं। मृत्तिकायाम घटः, मिट्टी में गड़ा है, मृत्तिकातः घटः, मिट्टी से गड़ा उत्पन्न होता है। एक में सप्तमी विभक्ति है और एक में पंचमी विभक्ति है। मृत्तिकायाम घटः का मतलब मिट्टी में गड़ा है। ये यूं कहिए, मृत्तिकातः घटः, मिट्टी से गड़ा उत्पन्न होता है। दोनों का अर्थ एक ही है, कहने की शैली अलग अलग है। ऐसे तंतुषु घटः, धागों में वस्त्र है, तंतुषु पटः, धागों में वस्त्र है, ऐसा बोलो, या तंतुभ्य पटः, धागों से वस्त्र उत्पन्न होता है, ऐसा बोलो। जी, बार बार यहाँ असत उत्पाद, असत से उत्पाद, ऐसे माने असत से उत्पन्न होता है, ऐसा नहीं होता है। न असत उत्पादा, असत से उत्पादा, न असत से उत्पत्ति नहीं होती है, ये इसका अर्थ है। असत से ये जो से आती है, ये विभक्ति कैसे आप लाते हैं स्वयं? ऐसा है, ये व्याकरण को समझना पड़ता है। असत शब्द जो है ये एक अव्यय है, अव्यय में सभी विभक्तियां लगती है प्रसंग के अनुसार। जी 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 जी, तो छह जो आया ऋग्वेद का जो
हाँ जी, है तो उसका पूरा अर्थ क्या है? जायता एकम जो जी कहाँ पर है? हाँ, वाक्य पद 18 में तुच्छेन आभु अपिहितम यत् आसीत तत् महिना जायता एकम। ये पीछे भी आया था। तो तुच्छेन, तुच्छेन का अर्थ होता है कुछ नहीं है। तुच्छेन मतलब ये तुच्छ आदमी है, अर्थात इसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। अर्थात जब कोई कारण दिखाई नहीं दे रहा ना, जो कारण दिखाई नहीं दे रहा उसको तुच्छ कहा। तो तुच्छेन आभु अपीतम मतलब अभाव के रूप में, अर्थात न दिखाई देने के स्वरूप में वो आभु नामक प्रकृति अपीहितम ढकी हुई थी। तो यद आसीत जो प्रकृति थी, यद आसीत का मतलब जो प्रकृति थी, कैसे थी वो? तुच्छेना तुच्छ भाव से, अपीहितम वो ढकी हुई थी। तत् उसी तुच्छ भाव से आबू नामक प्रकृति ढकी हुई थी। तत् उसको लेकर के महीना महतत्व के रूप में एकम एक कार्य वस्तु को जायता उत्पन्न किया। ये अर्थ है इसका। जी धन्यवाद। महादेव जी। नमस्ते। अच्छा जी एक छोटा बात है, वो जो सबसे आपका वॉइस इंटरनेट, आपका इंटरनेट खराब लग रहा है, वॉइस ब्रेक हो रहा है, सुनाई नहीं दे रहा है ठीक से। पहले इंटरनेट को ठीक कर लीजिएगा। हाँ जी, आचार्य अनीता जी। स्वामी जी हरिओम। जी स्वामी जी, बृहदारण्य उपनिषद का जो उदाहरण है, जी इसका मैं संधि विच्छेद जानना चाहती हूँ। जी, ये है तद हा इदम, ऐसा है तद्धेदम, तद्धेदम है। हकार के स्थान में मैंने दकार करवाया, वो मिसप्रिंट है। तो तद्धेदम मिलाकर के बोलेंगे तद्धेदम, तद्धेदम, तद्धेदम। इसका संधि विच्छेद करेंगे तो तत् ह इदम ऐसा बनेगा। जब तकार और तकार या दकार हो, इधर हकार हो ना, तो वहां हकार को धकार हो जाता है संधि में। नरेंद्र जी। स्वामी जी ओम जी। ये स्वामी जी भाष्य 113 में जी ये 108 परस्पर ऊपर की पंक्ति में ये आया है, यत्तो वा इमानि भूतानि जायन्ते। इसका एक बार होगा। यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते, यतः वा का मतलब निश्चित रूप से, यतः जिससे, इमानि भूतानि ये सारे के सारे प्राणी, जायन्ते उत्पन्न होते हैं। प्राणी का हो या जड़ वस्तु, दोनों जड़ और चेतन दोनों वस्तुओं को भूतानि कहा। तो इमानी भूतानि ये सबके सब पदार्थ जायन्ते उत्पन्न होते, यतः जिससे, तेन जातानि उसी से उत्पन्न होकर के, जीवन्ते बने रहते हैं। यत जिसके कारण से, प्रयंती नष्ट होते हैं, अर्थात अभिसंविशन्ति अपने कारण में विलीन होते हैं। तद उसको जिससे उत्पन्न होते हैं, जिससे ये जीवित रहते हैं, जिसके कारण से विलीन होते हैं, तद ऐसे उसको विजिज्ञासस्व उसको जानना चाहिए। वो कौन है? तद ब्रह्म, वो ब्रह्म है, वो परमात्मा है। जी उमा जी, उमा जी को क्या कहना है? स्वामी जी प्रणाम जी। 118 का छांदोग्य का जो सदैव सौम्य दमग्रे आसित, इसका संधि विच्छेद दोबारा से बता दीजिए। हाँ जी, सत सत या सद दोनों कह सकते। सत सद एव सौम्य इदम अग्रे आसीत, क्योंकि वहां एकार दिख नहीं रहा है संधि के कारण से। जब संधि विच्छेद करेंगे तो अग्रे हो जाता है। तो सत एव सौम्य इदम अग्रे आसीत। जी धन्यवाद सर। तो इसको मैं यहीं पर विराम देता हूं। ओम शांति शांति शांति।